हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई जीसीवी के बारे में। प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा है, सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पाई नेटवर्क ने अभी तक क्या चीजें कंप्लीट कर दी है, क्या चीजें कंप्लीट करने वाला है, टेक्निकली क्या चल रहा है, सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उससे भी जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आप सभी के लिए अपडेट्स मिलते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगने पे जरूर से लाइक कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको फुटेज देखने को मिलेगी जहाँ पे सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर आप देख पाओगे हार्ड कोडेड एविडेंस कंफर्म पाई जीसीवी वैल्यू इनसाइड द मैनेज कॉन्ट्रैक्ट। पाई का जो जीसी वैल्यू है, इस चीज को लेके बहुत सारे लोग पॉजिटिवली देखते हैं कि मतलब ये आएगा, और बहुत सारे लोग इस चीज को नेगेटिवली देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं है और ये आने वाला नहीं है, इस तरीके से देखते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर आपको एविडेंस पता चलेंगे कि पाई का जो जीसी वैल्यू है वो क्यों आ सकता है, और ये मैनेज कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं चैनलिंग ओरेकल इंटीग्रेशन के बारे में, जिसके अंदर पाई यूजेस डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड। जो पाई यूज कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड को यूज कर रहा है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, चेनलिंक प्राइस फीड सिस्टम द्वारा। और यहाँ पे लिखा गया मीनिंग पाई वैल्यू इज डिजाइन टू बी। जो पाई की वैल्यू डिजाइन की गई है वो अलग अलग फैक्टर्स के बिहाफ में की गई है, जिसमें प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनिपुलेशन। ये प्रोटेक्ट है मैनिपुलेशन से, मतलब कि मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई भी क्रिप्टो होती है तो वो चेंजेस होते रहते हैं उसके प्राइस में, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जीसी वैल्यू आएगी तो ये स्टेबल आपको देखने को मिलेगी, इसमें मैनिपुलेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अपडेटेड इन रियल टाइम। जो भी रियल टाइम डेटा होगा उस हिसाब से अपडेटेड होगा। और यहाँ पे लिखा है सोर्स फ्रॉम अ डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल। ये जो सोर्स लिया गया है डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल द्वारा लिया गया है। ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सिमिलर होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स की बात भी की जा रही है डिसेंट्रलाइज्ड लेवल की। प्राइस प्लस लिक्विडिटी आर फुल्ली ऑन चेन। जो प्राइस होने वाला है और जो विड्रॉल्स का होने वाला है फुल्ली आपको देखने को मिलेगा ऑन चेन के ऊपर। और यहाँ पे पब्लिक करंट क्या यूज किया जा रहा है वो बताया जा रहा है। गवर्नमेंट्स इस डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सेंट्रलाइज देखने को मिलेगा, जो भी देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज देखने को मिलेगा, और ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी चीज को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। पहले मैं आपको कोडिंग वगैरह दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे कोडिंग देख पाओगे कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आप सभी को चेन लिंक का डेटा देखने को मिलता है प्राइस ओरेकल करके। और यहाँ पे पाई का जो जीसी वैल्यूएशन है वो हमें देखने को मिलता है, और एक पाई का क्या वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। हार्ड कोडेड एविडेंस कंफर्म पाई जीसी वैल्यू इनसाइड द मैनेज कॉन्ट्रैक्ट। जीसी वैल्यू प्रॉपर तरीके से जो कंसीडर की गई है, जो एविडेंस लिए गए हैं मैनेज कॉन्ट्रैक्ट द्वारा लिए गए हैं, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस चीज को बताया जा रहा है। पाई मैनेज कॉन्ट्रैक्ट डॉट एसओएल एक्सपोजेस समथिंग मोन्यूमेंटल, ठीक है। मोन्यूमेंटल तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपको जीसीवी इज नॉट अ स्पेकुलेशन, मतलब जीसीवी कोई हवाई बातें नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से टेक्निकल है, प्रैक्टिकल है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये कोई थ्योरी नहीं है, नॉट कम्युनिटी इन्वेंशन, कोई कम्युनिटी ने इन्वेंशन नहीं किया है। इट इज लिटरली रिटन इनटू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बताया जा रहा है जीसीवी के बारे में, ये सब लिखा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये प्रॉपर तरीके से कोडेड है पाई मैनेज के लिए। जैसे ही पाई का आपको प्रॉपर फुल मैनेज देखने को मिलेगा, उसके बाद ये एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिलेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है हेयर इज द ब्रेकडाउन सिंपल टेक्निकल इफिटेबल, ठीक है। यहाँ पे चीजों को अलग अलग तरीके से ब्रेकडाउन किया गया, सिंपल तरीके से, टेक्निकल तरीके से, इरफिटेबल तरीके से किया गया। अब तो समझते हैं क्या है ये। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा गया है जो चेनलिंक ओरेकल का इंट्रीग्रेशन है, पाई के यूजेस जो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्राइस फीड के हिसाब से होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इंपोर्ट करता है चेनलिंक प्राइस फीड सिस्टम से। इसका जो मीनिंग है पाई की वैल्यू को डिजाइन करना, ठीक है। किस तरीके से मैनिपुलेशन नहीं देखने को मिलेगा मार्केट का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। रियल टाइम अपडेटेड होगा, ठीक है। सोर्स यहाँ पे लिए गए हैं डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल द्वारा, और ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टलेस ये प्रॉपर तरीके से होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है दिस एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ड्रिवन प्राइस डिस्टॉर्शन, ठीक है। और ये एलिमिनेट करेगा अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है एक्सचेंज ड्रिवन प्राइस डिस्टोरेशन के हिसाब से, मतलब एक्सचेंज में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स होती है प्राइसिंग वगैरह को लेके, तो उसको लेके बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है पाई प्राइस विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड स्पेकुलेशन। पाई का जो वैल्यू है जो प्राइस में, ये कंट्रोल नहीं किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज द्वारा, उसके द्वारा स्पेकुलेशन नहीं किया जाएगा, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। दी ओरेकल फीड द चेन डायरेक्टली। जो ओरेकल फीड होगा, ठीक है,
उसके द्वारा ये चेन डायरेक्टली इस चीज़ को कनेक्टेड करके करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर प्राइस पर लिक्विडिटी आर फुल्ली ऑन चेन, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, अब डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्ट बताता है पब्लिक करंट प्राइस के बारे में, और यहाँ पे जो UINIT है 256 पब्लिक करंट प्राइस देखने को मिलता है, ठीक है। मैपिंग के अंदर आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलता है, पब्लिक लिक्विडिटी भी प्रॉपर शो की जा रही है। दिस आर्किटेक्चर टेल अस पाई इज बिल्डिंग अ सिस्टम दैट सपोर्ट, ये जो आर्किटेक्चर है ये बताता है कि पाई क्या बिल्ड कर रहा है, किस टाइप का सिस्टम बिल्ड कर रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डायनेमिक ऑन चेन प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल देखने को मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म पे काम करेगा, जिस तरीके से आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ रियल डिफाई, और ये बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है रियल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोनॉमी का है, नॉट अ प्लेस होल्डर नेटवर्क, ना कि प्लेस होल्डर नेटवर्क का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है गवर्नेंस इज डिसेंट्रलाइज नॉट सेंट्रलाइज, जो गवर्नेंस है वो डिसेंट्रलाइज है ना कि सेंट्रलाइज है। मैपिंग का हम यहाँ पे देख पाओगे पब्लिक इज एडमिन करके बताया जा रहा है, मल्टी एडमिन एड्रेस आप देख पाओगे इक्वल्स टू अ डाउ लाइक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। दिस शोज पाई इज नॉट बिल्ड फॉर सिंगल पॉइंट कंट्रोल, ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेक्निकल चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ये बताता है कि ये कोई सिंगल पॉइंट कंट्रोल पे काम नहीं करता, मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया इट इज इंजीनियस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी, और ये जो है बेसिकली इंजीनियर्स के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी के हिसाब से, और यहाँ पे प्रोटोकॉल लेवल कॉन्सेंसस के हिसाब से हमें देखने को मिलता है जो कि एडिशनल है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि द मोस्ट एक्सक्लूसिव डिस्कवरी, जो मोस्ट एक्सक्लूसिव डिस्कवरी है, सबसे एक्साइटिंग जो डिस्कवरी हमें देखने को मिलती है वो ये है जीसीबी इज हार्ड कोडेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जीसीबी के बारे में बात किया गया है, जो मैंने आपको कोडिंग दिखाई थी ना उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वी फाइंड द लाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर द्वारा बताया जा रहा है और ये कुछ लाइनें फाइंड आउट हुई है। करंट प्राइस के अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पाई का जीसी वैल्यू देखने को मिलेगा जो कि स्क्रीन पे है 3 लाख के आसपास, और यहाँ पे 10 डेसिमल्स करके है, और ये बताता क्या है बेसिकली द बेस लाइन प्राइस ऑफ पाई वॉज सेट एट स्केल्ड बाय डेसिमल्स। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पाई के जीसीबी हिसाब का जो वैल्यूएशन है $3 लाख के आसपास, उसी पे बेसिकली रखा गया है, ठीक है। जो उसका बेस लाइन है उसी पे बेसिकली सेट किया गया है जो कि पाई का जीसीबी है। द नंबर मैच द सिंबल सीक्वेंस ऑफ पाई, और ये जो नंबर है मैच करता है पाई के सिंबॉलिक जो सीक्वेंस होता है पाई का, मैथमेटिक में आप देखोगे ना 3.14159 और ये इन्फिनिटी आप देख सकते हैं, उसी को बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। द जीसीबी रेफरेंस वैल्यू इज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक। जो ये जीसीबी रेफरेंस वैल्यू है ये एक पार्ट है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट कम्युनिटी स्पेकुलेशन, ये कोई कम्युनिटी स्पेकुलेशन नहीं है, ये प्रोटोकॉल लेवल फैक्ट है। पाई फाउंडेशन वैल्यू स्टैंडर्ड इज कोडेड इनटू मैनेंट एट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर। जो पाई का फाउंडेशन वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो जीसी वैल्यू है, ये कोडेड है मैनेंट के अंदर, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर के बिहाफ पे आपको ये देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल कंफर्मेशन एवर अनकवर्ड, ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल कंफर्मेशन है जो बताता है पाई जीसीबी के बारे में कि वो कितना ज्यादा रियल है। उसके बाद लिखा है व्हाट दिस मीन फॉर पाई एंड जीसीबी, तो यहाँ पे क्या मतलब है पाई और जीसीबी का। द कॉन्ट्रैक्ट शोज पाई इज बिल्डिंग अ फुल्ली वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली बताता है कि पाई बिल्ड कर रहा है फुल्ली वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, जिसके अंदर आपको ओरेकल ड्रिवन प्राइस फीस देखने को मिल जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल्स देखने को मिलता है, डाउन लेवल गवर्नेंस देखने को मिलता है, एल्ड इंश्योरेंस और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एनएफटीज मॉड्यूल्स देखने को मिलता है जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। उसके बाद लिखा गया है जीसीबी एनकोडेड इनिशियल प्राइस है, ठीक है, ऑल डायरेक्टली इनसाइड द एक्स मैनेंट आर्किटेक्चर, और ये सारा डायरेक्टली आपको मैनेंट आर्किटेक्चर के अंदर ही देखने को मिलता है। दिस इज द डिजाइन ऑफ अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ये बेसिकली डिजाइन है कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम का है, नॉट अ टेम्पररी टेस्ट नेटवर्क, ये कोई टेम्पररी टेस्टिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है और यही पाई का जीसीबी होने वाला है, और यही कंप्लीट डिजाइन किया गया है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से। एंड एट द सेंटर ऑफ इट, इसके सेंटर के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि आपको समझना चाहिए। जीसीबी को लेकर लिखा है नॉट एन आइडिया बट एज एनकोडेड लॉजिक, ये कोई आइडिया नहीं है, ये बेसिकली एनकोडेड है, ये मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ कोडेड फॉर्म है, ठीक है, हवाई बातें नहीं है, इस तरीके से बताया जा रहा। फाइनल टेक अवे के अंदर बताया जा रहा है फॉर ईयर्स द जीसीबी मूवमेंट क्लेम पाई रियल वैल्यू वाज एनकोड एट
3,14,000। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे प्रॉपर तरीके से लिखा है जीसीबी जो मोमेंट है क्लेम करता है पाई की रियल वैल्यू को, जो कि पाई के जीसीबी वैल्यू के हिसाब से जो कि $3 लाख के आसपास है। ठीक है, नाउ द कोड इटसेल्फ कंफर्म इट, और जो ये कोड है अपने आप को खुद इसको कंफर्म कराता है। पाई कॉन्फिग डज नॉट रेफरेंस मार्केट स्पेकुलेशन, पाई का जो कॉन्फिग है और ये कोई रेफरेंस नहीं देता मार्केट स्पेकुलेशन के रिगार्डिंग, इट रेफरेंस जीसीबी, ये देता है रेफरेंस जीसीबी का सिंपली। इट डज नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल प्राइसिंग, ये रिलाई नहीं करता, ये बेसिकली उस चीज़ पे नहीं बना हुआ है कि एक्सटर्नल प्राइसिंग को बेसिकली ये रहे या उस पर टिका रहे। ये इनिशियल है, इनिशियलाइज करता है वो भी जीसीबी के हिसाब से, मतलब अपनी खुद की पावर बनाता है, सेल्फ पावर बनाता है, उसकी बात की जा रही है जो कि जीसीबी है। इट डज नॉट डिनाई द कम्युनिटी, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा कम्युनिटी को, इट्स अ वैलिडेट्स द कम्युनिटी, ये वैलिडेट करता है कम्युनिटी को। दिस इज द ब्रेक थॉट, दिस इज द ब्रेक थ्रू मोमेंट द वर्ल्ड हैज बीन वेटिंग फॉर, और ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है, मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, जब आपको ये जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। और कितने लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं सभी लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आज के वीडियो के अंदर यही था जो आपको मैंने समझाया कि जीसीबी किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एनकोडेड है, जो कि आप देख के समझ चुके हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो इसी आर्टिकल में से दी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।